बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल यूएसए ग्रुप ऑफ नॉलेज। आज हम डिस्कस करते हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल रिटन टेस्ट के इस्लामिक स्टडीज़ के पार्ट्स के हवाले से। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहली वीडियो में मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में कुरान मजीद से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर लिए थे। अब इससे रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 एडी को अपने वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला के घर मक्का मुकरमा में पैदा हुए और आपने 63 बरस की उम्र में मदीना मनवरा में 632 एडी और 10 हिजरी को वफ़ात पाई। ये 63 बरस की उम्र आपने 10 साल मदीना में गुजारे और 53 साल आपने मक्का में गुजारे। आपकी वालदा का नाम हज़रत आमीना और आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से 6 मंथ पहले वफ़ात पा गए थे और आपकी वालदा हज़रत आमीना आपकी पैदाइश के 6 साल बाद वफ़ात पा गई थी मुकाम अबवा पे। ये बात ज़हन में रहे कि ये डिफरेंस याद रखना है कि आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश के 6 मंथ पहले वफ़ात पा गए थे और आपकी वालदा हज़रत आमीना आपकी पैदाइश के 6 साल बाद वफ़ात पा गई थी। आपके ग्रैंडफादर यानी कि आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आपकी वालदा की वफ़ात के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की और 2 साल आपकी परवरिश की। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब वफ़ात पा गए। दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद आपकी परवरिश आपके चचा अबू तालिब ने की। आपके चचा अबू तालिब हज़रत अली के वालिद हैं और आपने 10 नबवी को वफ़ात पाई। 10 नबवी को हम आमुल हज़न कहते हैं। आमुल हज़न इस वजह से कहते हैं कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई और दूसरा 10 नबवी को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खतीजा का वसाल हुआ। इसलिए इस 10 नबवी को आमुल हज़न यानी गम का साल कहते हैं। ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड यानी कि नबुव्वत का साल 610 एडी को नबुव्वत का साल कहते हैं। ईयर ऑफ हिजरत यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना मनवरा की तरफ हिजरत की तो तब ईयर को क्या कहते हैं, 622 एडी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 63 बरस की उम्र में से 53 बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में रहे और 10 बरस मदीना मनवरा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिजरत मदीना के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल थी। टाइटल गिवन बाय कुरैश, कुरैश आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और 3 बेटे थे। 4 बेटियों में हज़रत ज़ैनब, हज़रत रक़ैया, हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत फ़ातिमा शामिल हैं, जबकि 3 बेटों में हज़रत इब्राहीम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत कासिम शामिल हैं। तमाम बच्चे हज़रत खतीजा में से थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम वो हज़रत मारिया कुतबिया में से थे। ठीक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज और 4 उम्रे किए। एक हज खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर किया था। जब आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था 10 हिजरी को, तब आपने एक हज किया था और उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए थे। खुतबा हज्जतुल विदा 10 हिजरी को दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 632 एडी को, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि किसी काले को गोरे पे, अरबी को अजमी पे कोई फजीलत हासिल नहीं है। सुर नेम यानी कि कुनियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम अहमद हज़रत आमिना ने रखा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। ठीक हो गया। यानी कि आपका नाम अहमद हज़रत आमिना ने और आपका नाम मोहम्मद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। अब हम बात करते हैं उम्माहात के बारे में, यानी वाइफ्स ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल 11 बीवियां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले निकाह हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया। निकाह के वक्त हज़रत खतीजा की उम्र मुबारक 40 बरस थी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा निकाह हज़रत सौदा से हुआ और
तीसरी जोजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस जो पहले खलीफा थे उनकी बेटी थी। यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे। चौथी जोजा मोहतरमा हज़रत हफ्सा थी, जो कि अबू सुफियान की बेटी थी। अबू सुफियान कौन थे? इन्होंने फ़तह मक्का के मौका पे इस्लाम कबूल किया। इससे पहले ये जब गज़वा ओहद हुआ तब ये कुफार के लश्कर के सिपा सलार थे, गज़वा ओहद में भी और गज़वा अहज़ाब में भी। अब बात करते हैं रेन ऑफ कैलिफेट यानी कि दौरे खिलाफत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ारी वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पहले खलीफा मुकर्रर किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 632 से लेकर 634 यानी 2 साल खलीफा रहे। आपका तल्लुक़ कबीला बनु तमीम से था। ये बात ज़हन में रहे कि पेपर में वो कबीला पूछ लेता है तो कबीला याद रखना है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का तल्लुक़ कबीला बनु तमीम से था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे हुकूमत में ही मुसलमा कज़ाब ने झूठी नबुव्वत का दावा किया था, तो इसके ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जंग लड़ी और उस जंग को जंग यमामा कहते हैं। जंग यमामा में हमारे बहुत सारे हाफ़िज़ किराम शहीद हुए थे। तो कुरान के पहले जो हाफिज़ थे वो हज़रत उस्मान थे, ये भी याद रखना है आपने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद दूसरे खलीफा बने हज़रत उमर फ़ारूक। हज़रत उमर फ़ारूक 634 से लेकर 644 एडी यानी कि 10 साल खलीफा रहे। आपका तल्लुक़ कबीला बनु अद्दी से था। हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में बहुत सारी इस्लाहात मुतारफ़ करवाई गई, यानी कि नहरी निज़ाम, फ़ौजी निज़ाम, इस तरह बहुत सारी इस्लाहात मुतारफ़ करवाई गई थी। हज़रत उमर फ़ारूक के बाद खलीफा बने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप 644 से लेकर 656 एडी तक यानी कि 12 साल खलीफा रहे। हज़रत उस्मान का तल्लुक़ कबीला बनु उमैया से था। हज़रत उस्मान को ज़ुल्नूरैन भी कहते हैं। ज़ुल्नूरैन का मतलब 2 नूरों वाला। ये इसलिए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हज़रत रकैया और हज़रत उम्मे कलसूम, आप दोनों हज़रत उस्मान के निकाह में हैं। यानी कि आप दोनों का निकाह हज़रत उस्मान के साथ हुआ था। उसकी वजह यह बनी थी कि जंग बदर से वापसी पे हज़रत रकैया का इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे कलसूम का निकाह हज़रत उस्मान से कर दिया था। और यही वजह थी कि हज़रत उस्मान गज़वा बदर में शिरकत नहीं कर सके थे। ठीक हो गया। और हज़रत उस्मान ने बहरा नामी कुआं भी दिया था इस्लाम को। ठीक है, बहरा नामी कुआं मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया था। इसके बाद हज़रत उस्मान को रेबल्स ने शहीद किया था। हज़रत उस्मान के बाद खलीफा बने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप 656 से लेकर 661 यानी कि 5 साल खलीफा रहे। आपका तल्लुक़ कबीला बनु हाशिम से था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लुक़ भी कबीला बनु हाशिम से था। और हज़रत अली आपके चचा के अबू तालिब के बेटे हैं, इसलिए आपका तल्लुक़ भी कबीला बनु हाशिम से था। हज़रत अली ने 5 साल हुकूमत की और आपको 21 रमज़ान 40 हिजरी को इब्ने मुलजम ने शहीद किया था। 21 रमज़ान 40 हिजरी को। अब ये सब के कबीले मैंने आपको बता दिए हैं। ये कबीले सब खलीफा के आपने याद रखने हैं। यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कबीला बनु तमीम, हज़रत उमर का बनु अद्दी, हज़रत उस्मान गनी का बनु मैया और हज़रत अली का बनु हाशिम था। और इन चारों खलीफा में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नेचुरल डेथ हुई थी और बाकी तीनों खलीफा शहीद हुए थे। हज़रत उमर फ़ारूक को फ़िरोज़ बुलुलु ने शहीद किया था, हज़रत उस्मान को रेबल्स ने किया था और हज़रत अली को इब्ने मुलजिम ने किया था। हज़रत उस्मान को जामिया अल कुरान भी कहते हैं। जामिया अल कुरान इस वजह से कहते हैं कि आप हज़रत उस्मान का ना उस्मान को जब शहीद किया गया तो तब आप कुरान पढ़ रहे थे ना, तो आपको जब शहीद किया गया तो आपका खून मुबारक कुरान मजीद के ऊपर गिरा था, तो इस वजह से आपको जामिया अल कुरान भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं गज़वात के बारे में। एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि गज़वा और सरिया में फ़र्क क्या है। गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शिरकत फरमाएँ, और सरिया उस जंग को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शिरकत ना फरमाएँ। फ़र्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम, फ़र्स्ट गज़वा कौन सा है? वो अबवा है, क्योंकि इसमें बाकायदा जंग नहीं थी हुई, इसलिए हम अगर पूछे फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम तो आपने अबवा लगाना है। लेकिन इसके बाद अगर आपसे वो कहते हैं कि फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम इन विच बैटल वाज फाउट, यानी कि फर्स्ट गज़वा इन विच बैटल वाज फाउट, कौन सा वो गज़वा है जिसमें बाकायदा जंग हुई थी, तो आपने गज़वा बदर लगाना है। गज़वा बदर 2 हिजरी को हुआ था, 2 हिजरी यानी कि 624 एडी। इसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफार काफ़ी ज़्यादा थे।
اس میں 70 کفار مارے گئے تھے اور 70 کفار قید ہوئے تھے. مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی تھی اور کفار کو شکست ہوئی تھی. اس میں کفار کا سپہ سالار جو تھا وہ ابو جہل تھا. ابو جہل بھی اس جنگ میں مارا گیا تھا. غزوہ احد یہ 3 ہجری یعنی کہ 625 اے ڈی کو ہوا تھا. اس میں کفار کا سپہ سالار ابو سفیان تھا. ابو سفیان کی بیوی کا نام ہندا تھا. ہندا کون تھی؟ اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. پھر آتے غزوہ خندق. غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے. غزوہ احزاب کا 5 ہجری یعنی کہ 627 اے ڈی کو ہی یہ خندق کھودی گئی تھی. اور یہ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہ حضرت سلیمان فارسی نے دیا تھا. حضرت سلیمان فارسی نے دیا تھا. اور یہ خندق یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ خندق کس سمت میں کھودی گئی. یہ شمال کی طرف کھودی گئی تھی. پھر آیا غزوہ خیبر. غزوہ خیبر 6 سے 7 ہجری تک ہوا تھا اور 628 اے ڈی. غزوہ خیبر کے 8 قلعے تھے. خیبر کے قلعہ بہت یعنی کہ فتح نہیں تھا ہوتا. تو اس قلعے کو فتح کس نے کیا تھا؟ جو خیبر کا سب سے بڑا قلعہ تھا اس کا نام تھا قلعہ کموس. قلعہ کموس کو کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت علی نے فتح کیا تھا. خیبر کے 8 ٹوٹل قلعے تھے. ان قلعوں میں سے ایک قلعہ کموس جو سب سے بڑا تھا فتح نہیں تھا ہوتا, وہ حضرت علی نے فتح کیا تھا خیبر. پھر صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ یہ ایک معاہدہ تھا جو کفار اور قریش کے درمیان ہوا تھا. اس کو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی نے لکھا تھا جبکہ قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو نے لکھا تھا. اس معاہدے کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں اور یہ 6 ہجری 628 اے ڈی کو ہوا تھا. یہ صلح 10 سال کے لیے ہوئی تھی لیکن 2 سال بعد یہ ٹوٹ گئی تھی. اس کی بہت سی شرائط تھیں, وہ ہم اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. کچھ بتا دیتا ہوں. یہ تھی کہ اگر قریش نے کہا تھا کہ اگر مدینے سے کوئی قریش میں آ گیا تو اس کو ہم واپس نہیں کریں گے, تو اگر ہمارا کوئی قریش سے مدینہ میں آ گیا تو وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا. تو اس پہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کیا تھا. معاہدے پہ دستخط ہو گئے تھے لیکن انہوں نے معاہدہ قریش نے توڑ دیا تھا. اس کے بعد فتح مکہ یعنی کہ کنکویسٹ آف مکہ 8 ہجری کو ہوا تھا فتح مکہ. فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان جو کفار کا سپہ سالار تھا اس نے اسلام قبول کیا تھا. اور یہ ابو سفیان کی بیٹی جو ام حبیبہ تھی وہ اس کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا. 4th وائف آف ہولی پروفٹ حضرت ام حبیبہ. ٹھیک ہو گیا. غزوہ تبوک. یہ غزوہ تبوک 9 ہجری کو ہوا تھا اور یہ لاسٹ غزوہ تھا. لاسٹ غزوہ تبوک تھا. آپ کو بتایا تھا ٹوٹل غزوات کی تعداد 27 ہے لیکن قرآن مجید میں 12 کا ذکر ہے. آخری غزوہ تبوک ہوا تھا اور غزوہ تبوک میں حضرت علی نے شرکت نہیں تھی کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادھر مدینہ میں ہی ٹھہرا دیا تھا کہ وہ امانتیں واپس کریں. ٹھیک ہے, تو غزوہ تبوک میں حضرت علی نے شرکت نہیں تھی کی. پھر واقعہ کربلا ہوا. واقعہ کربلا آپ سب کو پتا ہوگا. یہ 61 ہجری کو ہوا تھا, 61 ہجری کو ہوا تھا واقعہ کربلا جس میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی. تو اس میں صرف ہاں یہی ہے بس, واقعہ کربلا حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی. اب آگے بات کرتے ہیں پلرز آف اسلام یعنی کہ اسلام کے بیسک پلرز کون سے ہیں, اسلام کی بنیاد کن پر رکھی گئی ہے. وہ ہم کو پتہ ہے کہ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اس پہ ہے. تو فرسٹ کلمے کو ہم کہتے ہیں تحلیل. جب ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں فرسٹ کلمے کو پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ تحلیل. پھر آتی ہے نماز. نماز 11 نبوی آپ کو بتایا تھا واقعہ معراج کے موقع پہ ہم پہ فرض ہوئی تھی. 5 نمازوں کا تحفہ واقعہ معراج کے موقع پہ ہمیں دیا گیا تھا. اب نمازوں میں آتی ہے لونر اکلپس. جب یعنی کہ چاند گرہن لگتا ہے تو تب ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ جب چاند گرہن لگتا ہے تو ہم نماز خسوف پڑھتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ لونر اکلپس یعنی کہ چاند گرہن کے وقت ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ نماز خسوف. اور پھر آتا ہے سولر اکلپس یعنی کہ جب سورج گرہن لگتا ہے تو ہم پھر کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں نماز کسوف یعنی کہ صلاۃ کسوف. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آتی ہے نماز استسقا یعنی کہ جب خشک سالی ہو, قحط پڑ جائے تو بارش کے لیے ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں نماز استسقا. پھر رکن آتا ہے روزہ. روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا تھا.
روज़ा आपको पता है रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत होता है, दूसरा मगफिरत होता है और तीसरा जहन्नम से नजात का होता है। ये 3 अशरे याद रखने हैं आपने। फिर आती है ज़कात। ज़कात 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी, लेकिन इसको नाफिज कब किया गया था? नाफिज इसको बाकायदा तौर पर नाफिज 9 हिजरी को किया गया था। ये बात ज़हन में रखनी है कि ज़कात फ़र्ज़ जो हुई थी वो 2 हिजरी को हुई थी, लेकिन नाफिज मुकम्मल तौर पर 9 हिजरी को किया गया था। हज हज 9 हिजरी 10 जुल्हज को फ़र्ज़ हुआ था। और सबसे पहले हज कौन थे? सबसे पहले अमीर हज कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। ये बात ज़हन में रखना कि सबसे पहले मुसलमानों में हज किसने किया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किया था। कब किया था? 9 हिजरी 10 जुल्हज को। 10 जुल्हज को ये किया था और 9 हिजरी को ये फ़र्ज़ हुआ था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज 10 हिजरी को किया था। 10 हिजरी को किया था जब आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। ये बात क्लियर होगी कि सबसे पहले हज हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किया था, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को हज किया था। 10 हिजरी और 632 एडी को। अब हम बात करते हैं एंजल्स के बारे में, यानी कि फ़रिश्ते। कौन कौन से फ़रिश्ते? हज़रत जिब्राइल। आपको पता है कि हज़रत जिब्राइल वही लाते थे और तमाम मैसेज, अल्लाह के मैसेज वो प्रोफिट तक हज़रत जिब्राइल के ज़रिए पहुँचते थे। दूसरे एंजल्स आते हैं हज़रत मीकाइल। हज़रत मीकाइल का काम क्या है? हज़रत मीकाइल बारिश और रिज़्क पर इनकी ड्यूटी है। ये बारिश बरसाते हैं और रिज़्क भेजते हैं। हज़रत इसराफील। हज़रत इसराफील की ड्यूटी ये है कि ये क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। विल ब्लो ट्रम्पर, यानी कि क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। जब क़यामत आएगी तब ये सूर फूकेंगे। फिर आते हैं हज़रत इज़राइल। हज़रत इज़राइल की ड्यूटी क्या है कि ये इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं हेवनली बुक्स, यानी कि आसमानी किताबें। आसमानी किताबें 4 हैं। सबसे पहली तौरात है जो हज़रत मूसा पर नाजिल हुई। फिर ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। फिर इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और फिर कुरान मजीद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये पूछ लेता है सम टाइम पेपर में, वो पूछता है ये लाइन किसने कही थी, तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कही थी। एक टॉपिक रह गया, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि इस सबसे पहले मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया था। औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया था। और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस्लाम कबूल किया था। और गुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने इस्लाम कबूल किया था। ये इसके साथ हमारा इस्लामिक टॉपिक कवर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर आएगा, यही क्वेश्चन आएंगे। आप सब इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। खुदा।